तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का। आपको सबसे पहले रोटेशनल मोशन का है, बेसिकली ये बता दूं, ये नीट का क्वेश्चन है तो आसान। ये नीट का गालिबन 2019 का है, क्योंकि मैंने पिछले साल बच्चों को कुछ कराया था, ठीक है। तो ये जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये नीट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी दोनों का सेंटर एक ही है, ऑफ रेडियस आर ए आर बी विद स्पीड वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, यानी दो अलग अलग रेडियस पर दो अलग अलग वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं। Their time period of rotation is same, but time period same है इनका। The rotation of angular speed of A to B will be, angular speed पूछिए, क्या पूछिए? Angular speed पूछिए। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सपोज करिए एक पार्टिकल ऐसा है, दिस इज पार्टिकल A, ओके, और ये पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है। पार्टिकल नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं बार बार आसान इसलिए कहता रहता हूं ताकि आप लोगों को मुश्किल। तो पार्टिकल है ए, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों क्या है? वी ए है, वी ए यू ए, और इसका जो रेडियस है वो कितना है बच्चों? वो दे रखा है आर ए, ठीक है। एक दूसरा पार्टिकल और है जिसको मैं रेड से शो करता हूं, वो यहां पर है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वी, और ये इस से बड़े ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वी बी। ये वेलोसिटी कैसी है? लीनियर, एंगुलर नहीं है। और इसका जो रेडियस होगा यहां से यहां तक, वो कितना है बच्चों? आर बी है। दे क्या रखा है आपको और पूछा क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, आर ए इज लेस देन आर बी। सपोज ये मैंने माना है, हो सकता है उल्टा भी होता। बात समझ में आई? वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ऐसा होगा। उसकी वजह क्या है समझ लीजिए, सुन लीजिए। इन्होंने दे क्या रखा है? देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, यानी जब ये ए घूमकर यहां से यहां आ जाता है उतने ही टाइम में, सॉरी इसका नाम तो बी होना चाहिए, उसी टाइम में ये बी घूमकर यहां से यहां आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनका टाइम पीरियड सेम है तो इनके घूमने का जो टाइम होगा वो भी सेम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों के? यस सर। फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पर बी यहां पर है, बी यहां पर आ गया तो ए यहां पर आ चुका होगा, ये बात याद रखिए। क्लियर हो रही है या नहीं हो रही क्लियर बात? यस सर। ठीक है, यानी बराबर का एंगल कवर कर रहे हैं बराबर के टाइम में, तो इनकी वेलोसिटी बराबर होगी ही नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस, भाई ए की सरकमफ्रेंस कितनी है? ए की सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर बी, सॉरी बी की सरकमफ्रेंस, और ए की सरकमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई आर ए। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, क्लियर हो रही है? ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ना हमें सरकमफ्रेंस से कोई लेना देना, ना हमें रेडियस से कोई, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल ये बात समझ लीजिए कि जब सेम टाइम पीरियड में लौट के अपनी ही पोजीशन पे आ जाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इनका टाइम पीरियड सेम है, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी 100%। अच्छा, ए की बात कर लेते हैं और बी की बात कर लेते हैं। इसकी एंगुलर वेलोसिटी सपोज थीटा ए है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को थीटा ए से नहीं करते बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी को करते हैं ओमेगा से। ओमेगा ए है और इसकी ओमेगा बी है, तो ओमेगा ए किसके बराबर होगी? ओमेगा ए बराबर होगी थीटा ए कवर्ड पर यूनिट टाइम, और ओमेगा बी किसके बराबर होगी? थीटा बी कवर्ड पर यूनिट टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनकी एंगुलर वेलोसिटीज पूछी हैं हमसे, एंगुलर वेलोसिटीज पूछी हैं, देयर टाइम पीरियड आर सेम। तो टाइम पीरियड, इस टी की जगह हम पूरा टाइम पीरियड रख दें, यानी पूरे सर्कुलर मोशन का, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल 2 पाई हो जाएगा या नहीं?
अच्छा 2 पाई नहीं रखते आपके लिए, 2 पाई नहीं रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री। क्वेश्चन समझ आसानी से समझ लीजिए। तो ये हो जाएगी ओमेगा ए। आप इसका ओमेगा बी के लिए जो टाइम पीरियड कैपिटल टी लग दे, कैपिटल टी मतलब पूरा टाइम, एक सर्कल का टाइम पीरियड। तो एक सर्कल के लिए एंगल कितना हो जाएगा, इसका भी 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 अपॉन टी, 360 अपॉन टी तो बराबर हो गया या नहीं। तो ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी आंसर आ गया। जब ये दोनों बराबर होंगे तो आंसर क्या होगा, 1:1। क्वेश्चन समझ, आंसर समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया। सर ये ओमेगा क्या होता है? ओमेगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को समझा देता हूं, दूसरी स्लाइड पर समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। सपोज कोई पार्टिकल है जो कि घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल कोई ए है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है। अब हमसे पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होती किसके बराबर है वो समझ लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको बहुत अजीब सी चीज लग रही होगी। मतलब पार्टिकल शुरू में तो यहां पर था, कुछ देर के बाद पार्टिकल आ गया यहां पर, तो उसने ये थीटा एंगल कवर किया, और यहां से यहां तक जाने में फॉर एग्जांपल उसने टाइम कवर किया t1। तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, थीटा अपॉन t1। और आंसर क्या हो जाएगा, ये थीटा को हम किसमें नापते हैं बच्चों, रेडियंस में, रेडियंस पर सेकेंड, यूनिट हो जाएगी रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्ले वो समझ में आ गया आपके, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गई, ठीक है। यस सर। अच्छा ये जो ए है, ये जो ए है, जब ये पूरा चक्कर लगा के यहां पर आ जाएगा तो जो टाइम लगेगा ना बच्चों, जो टोटल टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अब दो पार्टिकल हैं जिनका टाइम पीरियड बराबर है, टाइम पीरियड बराबर है, तो एक टाइम पीरियड में कितना एंगल कवर करते हैं, जरा मुझे बताएंगे आप लोग, कितना कवर करेंगे एंगल, 360 कवर करेंगे या नहीं, यस बोलिए। तो हम एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एंगल कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब ये दोनों का जो पिछले वाले केस में था, पिछले वाले केस में क्या था, इसको मिटा देते हैं सबको बच्चों। पिछले वाले केस में एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल, इसको ब्लू से कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। दूसरा पार्टिकल ऐसे कर रहा है, ये ए है और ये बी है, इसका रेडियस कुछ भी हो और इसका रेडियस कुछ भी हो, इन दोनों के टाइम पीरियड बराबर है, यानी टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू से टी। दोनों के टाइम पीरियड यही है, टी है, टी के बराबर है। ये बताइए मुझे दोनों का एक टाइम पीरियड में कितना एंगल होगा, 360 डिग्री होगा या नहीं। यस सर। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसको t से डिवाइड करिए, इसको भी t से डिवाइड करिए, ये क्या बन जाएगा, ये ओमेगा बी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये ओमेगा ए बन जाएगा। तो यहां से हमको क्या पता चला, ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी हो गया या नहीं। यस सर। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू बी। तो यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी पूछ रहे हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। तो रेडियस पे ना डिपेंड करेगी, ना वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, बात समझ में आई। हाँ, वेलोसिटीज का रेशियो अगर लेंगे हम इनका तो निकल सकता है रेडियस की शक्ल में, अगर वेलोसिटीज का रेशियो निकाला, वेलोसिटीज का रेशियो। तो अभी वो हम आपको नहीं निकलवा रहे, ये आप लोगों ने पूछा था तो हमने सिर्फ आपको ये